नमस्कार, आप देख रहे हैं जानो दुनिया। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। आइए करते हैं खबरों से शुरुआत। दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में जिला कांग्रेस अध्यक्ष नाहर सिंह यादव के नेतृत्व में कांग्रेस ने सेवड़ा के 11 मंगरोल स्टेट हाईवे पर 2 घंटे तक चक्का जाम कर कृषि बिलों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। आंदोलन में पंजाब सिंह यादव, नारायण सिंह, बौद्ध बाबू, ब्लॉक अध्यक्ष जनवेद सिंह कुशवाहा, संजू दांगी, मुमताज खान, अपर बल साहनी, जयवेंद्र सिंह, ऊधम सिंह बाबा, नागिल, रमेश शर्मा, धीरज गांधी, मनमोहन दीक्षित, सुरेंद्र सिंह चौधरी, देशराज कुशवाहा, रईस खान, राम सेवक यादव, राम कुमार कुशवाहा, बादशाह खान, कैलाश कुशवाहा, डिरोली पार, महेंद्र सिंह प्रजापति, भाव सिंह कुशवाहा 11, धन सिंह कुशवाहा राजपुर, विनोद कुशवाहा बघाबली, रमेश कुशवाहा गुमानपुरा, राजाराम कुशवाहा अमरा, केशव पटेल 11, अलबेल सिंह, नेतराम सिंह, कुंदन सिंह, रामनिवास, संजन्य कुशवाहा आदि शामिल हुए। नरेंद्र मोदी हाय 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 किसानों के सम्मान में कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। जय कमल। किसान विरोधी बिल वापस लो, वापस लो, वापस लो। किसान विरोधी बिल वापस लो, वापस लो, वापस लो। किसान विरोधी बिल वापस लो, वापस लो, वापस लो। काले कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। काले कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। काले कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। धरती पर तूफान रहेगा, जब तक दुखी किसान रहेगा, धरती पर तूफान रहेगा। काले कानून वापस करो, वापस करो, वापस करो, काले कानून वापस करो, वापस करो, वापस करो। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, 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 नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। दमोह के जबेरा क्षेत्र सिंगौरगढ़ को एक पहाड़ी इलाके के नाम से जाना जाता है, जो एक बड़े तालाब के कोने पर स्थित था। तालाब चारों ओर से गोलाकार पर्वत श्रृंखला से घिरा हुआ था, जिसका निकास वंशीपुर टापू से था, जिसके निशान वंशीपुर टापू पर बनी सीढ़ी नुमा आकृति के रूप में मिलते हैं। दरअसल वंशीपुर में हजारों फीट की ऊंचाई पर टापू पर प्राचीन मड़िया है, जिसमें विराजमान हनुमान जी के चमत्कारों से वंशीपुर और क्षेत्रवासी अभिभूत हैं। बताया जाता है कि इस टापू के शिखर पर एक अति प्राचीन मड़िया है, जिसमें पर्वत धारण किए हनुमान जी की प्रतिमा है। ये प्रतिमा कितने समय से विराजमान है, इतिहासकार भी सच्चाई को नहीं जानते। न ही किसी भी इतिहास के पन्नों पर संकट मोचन प्रतिमा का उल्लेख है। लेकिन 15वीं शताब्दी के पूर्व भी यहाँ पर गौंड राजा संग्राम शाह, उनके पुत्र दलपत शाह और उनकी पत्नी वीरांगना रानी दुर्गावती अपने राजपाट की रक्षा की मंगल कामना के साथ यहाँ पर पूजन करने के लिए आती थी। और गोलाकार पर्वत श्रृंखला से घिरे राजपाट की निगरानी के लिए ये वंशीपुर टापू राजपाट के आखिरी छोर निकास पर स्थित था। अनुज वाजपेयी बताते हैं कि 1952 मड़िया निर्माण के शिलालेख है, लेकिन मड़िया से मंदिर निर्माण के बाद सैकड़ों बार आसमान से गिरी बिजली से नवीन निर्माण क्षतिग्रस्त हो जाता था, और ये प्रक्रिया सैकड़ों बार मड़िया से मंदिर निर्माण के बाद बिजली गिरने की चलती रही और मड़िया से मंदिर नहीं बन पाया। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने शनिवार को परिवहन विभाग द्वारा आयोजित 32वां सड़क सुरक्षा कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम में कलेक्टर संजय कुमार, एसपी अमन सिंह राठौड़, जिला परिवहन अधिकारी, कर्मचारी और भाजपा नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान परिवहन विभाग द्वारा आकर्षक नाट्य मंचन के माध्यम से यातायात नियमों के पालन के लिए लोगों को जागरूक किया। कार्यक्रम में वरिष्ठ भाजपा नेता पंकज शुक्ला, डॉक्टर रामजी खरे आदि मौजूद रहे। 15 महीने में कमलनाथ जी किसानों की सुध ले लेते तो उनका किसान के प्रति भाव प्रदर्शित हो सकता था। किसानों का कर्जा माफ करने की बात को लेकर सरकार में आए। राहुल गांधी ने कहा था कि हम कर्ज माफ कर देंगे, लेकिन 15 महीने में एक भी किसान का 2 लाख का कर्जा माफ नहीं हुआ। बीजेपी की सरकार शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में देश और प्रदेश में किसानों के हित की बात की है। मध्य प्रदेश पहला राज्य बना जहां बिना ब्याज के किसानों को ऋण उपलब्ध कराया। हर स्थान पर किसान भाजपा के साथ है। हम किसानों के साथ वार्तालाप कर रहे हैं। किसान भी वार्तालाप के लिए तैयार है। कांग्रेस बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना जैसी कहावत को चरितार्थ कर रही है। सारंग ने रॉबर्ट वाड्रा और कमलनाथ पर भी तंज कसा। सारंग बोले कि कमलनाथ ने कई किसानों की जमीन का अधिग्रहण किया। प्रियंका दीदी के पति रॉबर्ट वाड्रा ने हरियाणा में किसानों की कई एकड़ जमीन पर कब्जा किया। वो कांग्रेस क्या किसानों को मुंह दिखाएगी, जो नेहरू से लेकर राहुल गांधी तक देश में नेहरू परिवार ने किसानों पर अत्याचार किया है। आज के आंदोलन में कमलनाथ जी रॉबर्ट वाड्रा को ये संदेश दें कि उन्होंने हरियाणा में जो किसानों की जमीन पर कब्जा किया है उसे छोड़ दे। मैं उन्हें खुली चुनौती देता हूं। हमारी सरकार का स्पष्ट मत है, हमारे यहां किसी भी तरह का माफिया काम नहीं कर सकता। ये कांग्रेस की सरकार नहीं है। कांग्रेस की सरकार में माफियागिरी चलती थी। मुख्यमंत्री निवास से लेकर और मध्य प्रदेश के ब्लॉक तक कांग्रेस के छुट भैये नेता माफियागिरी करते थे, चाहे वो भूमि माफिया हो,
चाहे वो रेत माफिया हो, चाहे वो ड्रग माफिया हो, उसके पूरी तरह तार कमलनाथ जी के मुख्यमंत्री निवास से जुड़े हुए थे। हमारी सरकार ने आकर जब माफियाओं को पूरी तरह नेस्त नाबूद करने का संकल्प लिया है, तो ये तथाकथित माफिया कहीं कहीं पर इस तरह की स्थिति को पैदा कर रहे हैं, परंतु उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। ये जो 2 घटनाएं आई हैं, ये कहीं ना कहीं माफिया के हतोत्साहन की परिणति है, क्योंकि जब सरकार का शिकंजा कसता है तो निश्चित रूप से छोटा मोटा रिएक्शन आता है। ये हमारे सकारात्मक एक्शन का नकारात्मक रिएक्शन है और ये बख्शा नहीं जाएगा। कांग्रेस के नेताओं को अपनी गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए। वो कांग्रेस की सरकार जो 15 महीने मध्य प्रदेश में रही, उसमें मुख्यमंत्री निवास से जुड़े हुए लोगों के यहाँ ही आयकर के छापे पड़ गए। वो हमें क्या सलाह देंगे? पर मैं मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूं कि उनके नेतृत्व में पूरी तरह से मध्य प्रदेश में माफिया राज खत्म हो रहा है। राज्यसभा में राम मंदिर निर्माण में सभी अपने सक्षमता के अनुसार दान दे रहे हैं। इसी कड़ी में राम मंदिर निर्माण अभियान में मध्य प्रदेश के दमोह में एक बच्ची ने गुल्लक फोड़कर दान दिया। वर्तमान में श्री राम भरहलवय मंदिर निर्माण के लिए निधि समर्पण अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें टोली घर घर जाकर धन एकत्रित कर रही है, जिसमें बच्चे भी अपनी भागीदारी दे रहे हैं। नगर के वार्ड 12 में रहने वाली ईश्मा सेन उम्र 5 वर्ष के घर जब टोली पहुंची तो बच्ची ने अपनी गुल्लक तोड़कर अपनी जोड़ी हुई राशि 115 रुपए राम मंदिर भवन निर्माण में दान दिए। ईश्मा सेन वार्ड में रहने वाले उदय सेन जो पेंटिंग का कार्य करते हैं और शारीरिक रूप से दिव्यांग हैं और गरीब परिवार है। टोली का उदय सेन द्वारा पैर धोकर मालाएं पहनाकर स्वागत किया गया और बेटी द्वारा समस्त राम सेवकों का सिर पर कलश रखकर स्वागत किया गया। मुफ्ती जमील के मेवाती सेवा समिति के प्रदेश सचिव बनने पर सरपंच इकबाल ने सम्मान किया। आपको बता दें कि मुफ्ती जमील की मेवाती सेवा समिति में प्रदेश सचिव बनने के बाद ही स्वागत सम्मान मुबारकबाद देने का सिलसिला जारी है। आज पाटनी पंचायत के इकबाल सरपंच अपने समर्थकों के साथ मसाजिद कमेटी पहुंचकर मसाजिद कमेटी के सदर यासिर अरफात के हाथों से मुफ्ती जमील साहब को फूल माला पहनाकर हृदय देकर सम्मानित किया। इस मौके से मसाजिद कमेटी के अध्यक्ष यासिर अरफात, काजी अनस नदवी, इरशाद पाटनी, सरपंच इकबाल खान पाटनी, काला भाई पाटनी, छोटा भाई पाटनी, गुड्डू भाई पाटनी मौजूद रहे। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए जानो दुनिया।